अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानब से जो है वो पेंशनर्स के अंदर कुछ इस्तिलाहात लाई गई हैं, कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट की गई है विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, जो कि आज से नहीं बल्कि 6 अगस्त से लागू हो चुकी हैं। अब उन रूल्स में क्या तब्दीली की गई है और क्या तफ़सीलें हैं, तो वो इस वीडियो के अंदर हम तफ़सील से पहले बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जी रूल नंबर 4.1 के अंदर। तो यहाँ पे बेस लाइन पेंशन को वाज़िया किया गया है और अब सिंध के अंदर भी बेस लाइन पेंशन को जो है वो मुतारफ़ करवा दिया गया है। तो यहाँ पे वाज़िया लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट नेट पेंशन ग्रा नेट पेंशन अब कौन सी होगी, जो ग्रास पेंशन लेस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। तो ग्रास पेंशन से जब आप कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन निकाल लेंगे तो वो आपकी बन जाएगी नेट पेंशन, और कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी टर्म्ड एज बेस लाइन। तो ये जो पेंशन बनेगी वो आपकी रिटायरमेंट के ऊपर बेस लाइन पेंशन तस्वर की जाएगी। एंड एनी इंक्रीज इन पेंशन शैल बी ग्रांटेड ऑन बेस लाइन पेंशन। तो इन फ्यूचर के अंदर जो भी आपको इजाफे मिलेंगे वो आपको बेस लाइन पेंशन के ऊपर दिए जाएंगे। एंड ईच इंक्रीज शैल बी मेंटेन्ड as a separated amount until the time government decide to review and authorize any additional pensionary benefits, and such review of baseline pension structure will be conducted by finance department after every 3 years। तो ये सेपरेटली जो है वो मेंटेन किए जाएंगे और इस स्ट्रक्चर को हर 3 साल बाद या फाइनेंस डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आया इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बाकी फर्दर यहाँ पे जो ऑलरेडी पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं उनके हवाले से यहाँ पे बताया गया है कि फर्दर दैट द करंट पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर्स शैल बी कंसिडर्ड एज बेस लाइन पेंशन। तो जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी जो करंट पेंशन होगी पुराने पेंशनर्स की, वो बेस लाइन पेंशन कंसिडर की जाएगी और ऑफ कोर्स उसके अंदर मेडिकल अलाउंस शामिल नहीं होगा। रूल नंबर 4.4 है जी, पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ एवरेज ऑफ पेंशनेबल एमलमेंट ड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 24 मंथ्स ऑफ सर्विस पीरियड्स टू रिटायरमेंट। तो यहाँ पे अब जी नया एक रूल ऐड किया गया है। आपकी जो पेंशन होगी वो लास्ट 12 मंथ की जो आपकी सैलरी होगी उसका एवरेज निकाल के उसकी एवरेज की बेसिस के ऊपर आपकी जो है वो पेंशन कैलकुलेट की जाएगी, जो बंदा भी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा होगा। अगला रूल है जी 4.10, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे फैमिली को वाज़िया किया गया है कि फैमिली के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं। तो यहाँ पे वाज़िया लिखा है कि फॉर दी फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन शैल मीन ए विडवर। सबसे पहले आता है जी बेवा या रंडवा। बी नंबर पे आता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। चिल्ड्रन वो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं। अब यहाँ पे ना बेटा है ना बेटी है, ना 18 साल से पहले है बेटा और ना शादी से पहले बेटी, इनको सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया है। एंड इन केस व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज विदाउट गेटिंग मैरिड और अदरवाइज हीज और हर मदर एंड फादर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट फौत हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी वालदा या वालिद को, फॉर एग्जाम्पल पहले तो वालदा आती है, अगर वालदा खुदा न खास्ता 3 साल 4 साल पेंशन लेके वालदा फौत हो जाती है, तो चूंकि 10 साल का रूल मुतारफ करवाया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 साल बाद बकिया जो 6 साल होंगे वो आपके फादर को, आपके वालिद को वो पेंशन मिलेगी। मजीद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, द टर्म चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज मीन दोज चिल्ड्रन हु बिकम डिसेबल बिफोर अटेनिंग 21 ईयर्स ऑफ एज। मतलब डिसेबल में भी वो डिसेबल बच्चे आएंगे जो 21 साल से पहले पहले डिसेबल हो चुके होंगे किसी भी वजह से। अगर 21 साल के बाद उनको कोई डिसेबिलिटी आती है तो उनके ऊपर ये पेंशन का इतलाक नहीं होगा, वो फैमिली पेंशन के अंदर नहीं आएंगे। और 21 साल से पहले जो डिसेबल्ड होंगे उनके पास जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानब से डिसेबिलिटी वाला जो एक सर्टिफिकेट होता है वो भी होना लाजमी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक नई चीज़ यहाँ पे मुतारफ करवाई गई है, इन द केस ऑफ मैरिड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट इफ शी intimates in writing to the account office head of the office
that her husband should not be included as member of the family for the purpose of family pension, then he will no longer be considered a member of the family unless subsequently she cancel in writing. मतलब क्या है कि अगर एक फीमेल उसकी अगर अपने खामंद के साथ नहीं बन रही है और वो अपने रिटर्न में ये लिख के दे देती है कि मेरी जो फैमिली पेंशन के अंदर मेरा हस्बैंड शामिल नहीं होगा, तो उन आफ्टर हर रिटायरमेंट या डेथ के बाद उसकी जो पेंशन है उसके हस्बैंड को नहीं दी जाएगी। अगर इन केस अगर उनकी ड्यूरिंग लाइफ उनकी सुलह हो जाती है और वो रिटनली जो है वो अकाउंट ऑफिस को ये लिख के दे देती हैं कि मेरा अब झगड़ा ख़त्म हो चुका है, अब मेरी पेंशन मेरे खामंद को दी जा सकेगी मेरे जाने के बाद, तो वो दी जा सकेगी। लेकिन इन केस अगर वो अपनी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं करती हैं तो फिर वो अपने खामद है उनको जो है वो यहाँ पे फैमिली पेंशन की सूरत में उनको फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जी। मुल्क भर में सरकारी सतह पर 4 छुट्टियां होने का इम्कान है। अब वो कैसे हैं कि इस सूरत में क्या हो रहा है कि 14 अगस्त को आ रहा है जी यौम आज़ादी और 15 अगस्त को आ रहा है जी चिल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि 15 अगस्त जुमे के रोज़ बन रहा है और 16 को आगे हफ्ता होता है। कुछ इदारों के अंदर छुट्टियां होती है, 17 को भी छुट्टी होती है, तो 15 की जो छुट्टी है वो भी कन्फर्म नहीं होती है क्योंकि बड़े शहरों के अंदर जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर तो तकरीबन छुट्टी होती है। बाकी जिन शहरों में बड़े जुलूस नहीं होते हैं, वहाँ पे सर्विसेज बंद नहीं की जाती हैं, तो वहाँ पे छुट्टी नहीं भी की जाती है। तो 15 अगस्त की जो छुट्टी है वो कन्फर्म नहीं है। हो सकता है गवर्नमेंट कर भी दे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन 14 से 17 के दरमियान 4 छुट्टियाँ होने का कवी इम्कान है। लेकिन ये आने वाले दिनों के अंदर ही कन्फर्म होगा कि गवर्नमेंट 15 अगस्त की छुट्टी करती है या नहीं करती है। सारे शहरों में कन्फर्म नहीं है कि होगी या नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मजीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।